बॉडी में कहीं पर भी जब भी गांठ की बात आती है, किसी तरह की ग्रोथ की बात आती है, तो मॉडर्न साइंस या एलोपैथिक मेडिसिन में दोस्तों एक्सीजन अर्थात सर्जरी करके उस गांठ को बाहर निकाल देना ही एक माध्यम माना जाता है। बट ऐसे बहुत सारे एविडेंस बेस्ड हम लोग के पास ये नतीजे हैं कि आप दवा देकर भी उन गांठ या ग्रोथ को आप शरीर से बाहर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो जानेंगे आज ऐसी 3 बेस्ट दवाएं जो कि आपके शरीर की किसी भी तरह की गांठ या ग्रोथ को हटाने या क्योर करने में सक्षम है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों 3 मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, दूसरी है थियोसिनामिनम और तीसरी है लेपिस एल्बा। इन तीनों को ही जानेंगे कि क्या इनके इंडिकेशन है, अर्थात क्या लक्षण होंगे तब हम इन्हें दे पाएंगे और किन किन प्रकार की गांठों में हम इन्हें दे सकते हैं। तो एक एक करके मैं इनकी चर्चा करता हूँ। सबसे पहले है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोरिका, या जिसे हम लोग कैलकेरिया फ्लोरिकम भी बोलते हैं। 1M पोटेंसी से लेकर 200, 3x, 6x अलग अलग पोटेंसीज में हम लोग इसे यूज करते हैं। दोस्तों अगर कैलकेरिया फ्लोर आपको प्रिस्क्राइब करना है तो बहुत ही की नोट सिम्टम माना जाता है कि स्टोनी हार्डनेस अगर आपको मिल रही है, पत्थर जैसा अगर आप पेशेंट को बाहर से गांठ छूते हैं, बहुत ही क्लासिकल केस में आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे गैंग्लियन अधिकतर बहुत सारे लोगों के हाथ के इस एरिया में, रिस्ट वाले कलाई वाले एरिया में एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो गैंग्लियन जैसे केस में आप जब इसे छूते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटा सा पत्थर आपकी कलाई के पास है और वो मूव करता है, छूने पर इधर उधर हिलता है, बट वो दबाएंगे तो दबेगा नहीं, एक स्टोन एक पत्थर के आकार का रहता है। इसी तरह आप अगर ब्रेस्ट में बात करें, छाती में कई बार आप देखेंगे फाइब्रो एडिनोमा डेवलप हो जाता है, उसे आप दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पत्थर की गांठ है जो कि हिलाने पर हिलती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप पैल्पेब्रल सिस्ट पाएंगे। बहुत सारे पेशेंट को आपकी जो ऊपर वाली आईलिड है यहाँ पर गांठ हो जाती है और वो छूने पर आपकी स्टोनी हार्ड लगती है। इसी तरह के इसमें आपको और बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेल में टेस्टिस में जाएंगे तो टेस्टिकुलर सिस्ट कह लीजिए या ग्लैंडुलर गांठ कह लीजिए, टेस्टिस के अंदर जो गांठ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, बॉल जैसी, वो यूजुअली सॉफ्ट रहती है, बट अगर ये हार्ड हो जाती है और स्टोन जैसी हार्ड हो जाती है तो इन सारे ही केसेस में शरीर में आपको कहीं भी, ये तो मैंने 3 या 4 आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बट इस शरीर में कहीं पर भी आपको अगर स्टोनी हार्डनेस दिखेगी तो कैलकेरिया फ्लोर 1M पोटेंसी में वीकली एक बार आप इसे यूज करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर, लगभग 2 महीने आपको लगातार इसका सेवन करना है। दोस्तों गांठें सडनली डेवलप भी नहीं होती हैं, एक दिन में डेवलप भी नहीं होती हैं और ओवरनाइट ये खत्म भी नहीं होंगी, तो कुछ दिन आपको इसका सेवन करना पड़ेगा। आप चाहे लॉन्ग टर्म में अगर इसे लेना तो 6x पोटेंसी टैबलेट फॉर्म में आती है, 4 गोली सुबह दोपहर शाम भी। आप ग्रेजुअली अगर लेना चाहते हैं रोज तो 4 गोली सुबह दोपहर शाम भी इसे कैलकेरिया फ्लोर 6x की ले सकते हैं। मैं यूजली 1M पोटेंसी में गांठ के केसेस में वीकली एक बार करके प्रिस्क्राइब करता हूं और डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में, कई बार रोज भी दे सकते हैं, मॉर्निंग में एक बार भी दिया जा सकता है। तो रिपीटिशन जो है मेडिसिन का पेशेंट की कंडीशन को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं, बट एक जर्नलाइज्ड रिपीटिशन में आपको बता रहा हूँ, सप्ताह में एक बार 1M पोटेंसी में गांठ के केस में जहां भी स्टोनी हार्डनेस दिखे, कैलकेरिया फ्लोर को आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगर आपको इलास्टिसिटी मिल जाती है, आप छूते हैं गांठ को तो वो हार्ड ना होकर बहुत ही पैल्पेब्रल होती है, दबाने पे दब भी जाती है, आपको छूने पर ऐसा लगेगा कि स्पॉन्ज की बॉल है जो कि आप, अब ये गांठ आपके शरीर में कहीं भी हो सकती है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिए, चाहे वो ब्रेस्ट हो, चेस्टिस हो या आपकी आईज वाला एरिया हो या हाथ या पैर, कहीं पर भी इन सारी गांठों में आपको थियोसिनामिनम 3x पोटेंसी दोस्तों मार्केट में मिल जाएगी आपको, ट्राइचुरेशन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, 3 से 4 गोली सुबह दोपहर शाम लगातार। जी हाँ, यूजुअली मैं थियोसिनामिनम को ट्राइचुरेशन फॉर्म में यूज करता हूँ। 3 से 4 गोली गर्म पानी में घोल के भी आप पी सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट टॉफी की तरह भी। लगभग 1.5 से 2 महीने खाना है अगर आपको सॉफ्ट गांठ मिल रही है
तो नेक्स्ट आता है दोस्तों लेपिस एल्बा। लेपिस एल्बा एक ऐसी दवा है जहां पर गांठ जो है वो बैंड के फॉर्म में, या आप और साधारण भाषा में बोलना चाहें तो पर्दे के फॉर्म में अगर आपको कहीं भी ग्रोथ मिलती है तो आप इसे प्रिस्क्राइब करेंगे। यूजुअली 30 पोटेंसी में मैं देता हूं, सुबह दोपहर शाम, और लगभग 1.5 से 2 महीने आप खिलाएंगे। किन किन केसों में, कुछ बेसिक केसेस की मैं बात करता हूं दोस्तों। आप देखेंगे फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स में, ओवम या आप कह सकते हैं जो अंडा होता है वो ओवरी से ट्रेवल करके आपकी बच्चेदानी में आता है, वो एक रास्ता होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो या वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से आप देखकर समझ पाएंगे। अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ये थियोसिनामिनम उस ब्लॉकेज को खोलने की भी क्षमता रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉकेज होता है वो एक फ्लैप की तरह होता है, एक पर्दे की तरह होता है। इसी तरह आप यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स में चले जाइए, पेशाब की नली में अगर कोई गांठ होगी तो एकदम से गांठ जैसी नहीं होगी, पाइप के अंदर की मैं बात करूं वो एक फ्लैप फॉर्म में होगी। इसी तरह आप रेक्टम में चले जाए, गूदा मार्ग में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी अगर आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर अगर कोई डेवलप हो गया है तो इसे गलाने की क्षमता रखती है। कई बार आप देखेंगे बर्न के बाद, जल जाने के बाद स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। ये स्कार टिश्यू एकदम पर्दे के आकार में लंबे लंबे होते हैं। यहाँ पर भी आप इसे अगर अर्ली फेज में कोई व्यक्ति बर्न हुआ है आप देना शुरू कर देंगे तो स्कार टिश्यू एकदम मिनिमाइज होगा, 19-20 स्कार जरूर रह जाएगा, बट जो मिनिमाइज हो जाएगा बहुत ज्यादा की वजह बहुत थोड़ा हो जाएगा। कई लोगों को किलॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली चेस्ट वाले एरिया में आप देखेंगे बैंड जैसे, ऐसा लगेगा पट्टी जैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी जहां पर फ्लैप की या पट्टी जैसी बात आएगी वहां पर आप लेपिस एल्बा को देकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं हैं जो कि पेशेंट के लक्षणों को ओवरऑल देखकर हम लोग देते हैं। बट आप ये 3 दवाएं निसंदेह अलग अलग वैरायटी की जो गांठ है उनमें देंगे और आप देखेंगे मैक्सिमम केस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।